के खिलाफ जंतर मंतर पर टीम अन्ना का अनशन 5वें दिन भी जारी। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के साथ अन्ना भी बैठे अनशन पर। हल्द्वानी में युवकों की पिटाई के विरोध में अनुसूचित कार्यकर्ताओं ने महिला दरोगा के खिलाफ खोला मोर्चा। कार्रवाई की मांग को लेकर लगाया जाम। श्रीनगर गढ़वाल में एनटीआई के मुद्दे ने पकड़ा जोर। अनशनकारी सामाजिक कार्यकर्ता अनिल स्वामी की हालत बिगड़ने पर कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी सहित कई नेता अनशन स्थल पर पहुंचे। और सूबे में कालाबाजारी से फिर बड़ी रसोई गैस की किल्लत। रुद्रपुर में उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, कहा समस्या का करे समाधान। नमस्कार, मैं हूं शुएब रजा, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। शुरुआत अन्ना के आंदोलन से करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर टीम अन्ना का अनिश्चितकालीन आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के साथ आज से अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठ गए हैं। जंतर मंतर पर 5वें दिन और दिनों की अपेक्षा लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही अनशन में शामिल होने के लिए जो लोग हैं वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। आज रविवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोगों का जो काफिला है वो और ज़्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ेगी। इसके अलावा अन्ना के बैठने से भी इस आंदोलन में और ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लोगों की भीड़ जुटाने में काफ़ी अहम रोल रहेगा अन्ना हजारे का। आज से अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि 29 तारीख तक वो देखेंगे कि उनकी बातों को, उनकी जो टीम के सदस्य हैं वो अनशन पर बैठे रहेंगे और अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता तो फिर 29 जुलाई से वो भी अनशन पर बैठ जाएंगे। और आज वही हुआ, अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो तब तक अब यहां से नहीं उठने वाले जब तक जन लोकपाल बिल पारित नहीं किया जाता, उनकी मांगों को नहीं माना जाता। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। दीपक, क्या माना जाए, अन्ना हजारे आज अनशन पर बैठ गए। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि 29 तारीख तक वो इंतजार करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं मानी जाती उनकी मांगे तो वो खुद बैठेंगे। आज रविवार का दिन भी है, क्या उम्मीद लगाई जाए कि भीड़ ज्यादा जुटेगी आज? शुरू किया था तो उसके बाद से लगातार उनकी चिंता इस बात को लेकर थी क्योंकि लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे। और इसमें एक चीज़ हम देखें, जो पिछले जितने भी आंदोलन हुए टीम अन्ना के, रविवार के दिन सारे आंदोलन शुरू होते थे और पहले दिन से ही खासी भीड़ वहां पर देखी जाती थी। मैं खुद इस अनशन पर वहां पर मौजूद था जंतर मंतर में 2 दिन पहले, तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती। लेकिन जिस तरीके से आज रविवार का दिन भी है, वीकेंड का दिन है और खासतौर पर जब अन्ना आज से अनशन पर बैठे थे तो निश्चित तौर पर आज सुबह से ही जो खबरें मिल रही है कि सुबह से ही लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं और आज दोपहर तक लगभग अच्छी खासी संख्या लोगों की वहां पर जुट चुकी है। और कहीं ना कहीं अब टीम अन्ना को भी उम्मीद जगी कि शायद अब लोग वहां पर पहुंचना शुरू होंगे और जो भीड़ अभी तक पिछले 4-5 दिनों से नदारद थी वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल भीड़ की बात तो दूसरी तरफ है, लेकिन टीम अन्ना ने साफ ये भी कर दिया है कि भले ही लोग कितनी भी संख्या में पहुंचे उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका आंदोलन अनिश्चित काल का है और ये जारी रहेगा जब तक जन लोकपाल बिल को यहाँ पर पास नहीं कर दिया जाता। और साथ साथ उनकी जो और मांगे हैं कि जो 12 मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सांसद है जिनके खिलाफ मामले दर्ज है उनके खिलाफ सुनवाई करने की वहाँ पर मांग की गई है। और इसके साथ साथ जन लोकपाल बिल की जो प्रमुख मांग है वो तो उसमें शामिल है ही है। और इसमें एक चीज और यहाँ पर शोएब कहना चाहूंगा, हालांकि अनिश्चितकालीन धरना है लेकिन टीम अन्ना को वहाँ पर जंतर मंतर पर सिर्फ 8 अगस्त तक अनशन करने की अनुमति वहाँ पर मिली है। यानी कि अगर 8 अगस्त तक कोई कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती, बातचीत की कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तो उस दिन स्थिति देखने वाली होगी कि वाकई में उस दिन क्या माहौल वहाँ पर रहता है। क्योंकि टीम अन्ना ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, भले ही 8 अगस्त की डेडलाइन खत्म हो जाए। लेकिन जब 8 अगस्त की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली सरकार का उसको लेकर क्या रहता है, क्योंकि बिना अनुमति का अनशन वहाँ पर वो नहीं चलने देंगे। जैसा रामदेव के मामले में हमने देखा था जब जून में हुआ था पिछले साल रामलीला मैदान में उनका अनशन था, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती महसूस दिखाई दे रही है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 8 अगस्त से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या 8 अगस्त तक उनको अनुमति है? 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है कि अगर केंद्र सरकार वाकई में कोई पहल करती है, टीम अन्ना के साथ बातचीत की, कोई ठोस आश्वासन मिलता है, तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है। लेकिन टीम अन्ना पहले ही साफ कर चुकी है कि जिस तरह पूर्व में उनको आश्वासन दिया गया था लेकिन वो सारी चीज़ें पूरी नहीं की गई जो उनको वादे किए गए थे, जो बात उनसे कही गई थी। तो ऐसे में मानसून सत्र से पहले अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचता है, उनसे बातचीत करता है और कोई आश्वासन देता भी है, तो भी नहीं लगता कि टीम अन्ना यहाँ पर पीछे हटेगी। और निश्चित तौर पर सिर्फ एक ही शर्त पर यहाँ पर वो पीछे हटने की उन्होंने बात की है कि उनका ये जब जन लोकपाल बिल है वो संसद में जैसा प्रारूप उन्होंने तय किया है जो लोगों के हित में है, जिससे भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं लगाम रहेगी, उसी तरह का प्रारूप वहाँ पर पास होना चाहिए, तभी वो लोग अपना अनशन खत्म करेंगे। इसमें शोएब एक चीज़ और कहना चाहूँगा
टीम अन्ना अनशन तो यहाँ पर लगातार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 दिनों की बात हम देखें, आज 5वां दिन है, अन्ना भी आज से अनशन पर बैठ गए हैं। भले ही लोगों की भीड़ वहाँ पर कम है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया बहुत ज़्यादा सकारात्मक अनशन के प्रति नहीं दिखा है। हालांकि कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों पर और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो यूपीए की चेयरमैन है सोनिया गांधी, उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है जहाँ पर भी वो जा रही है। लेकिन ऐसी कोई ठोस पहल उनकी तरफ से फिलहाल नहीं की गई ताकि कोई बातचीत का रास्ता आगे लाया जा सके, जिससे ये अनशन कहीं ना कहीं खत्म हो और टीम अन्ना के साथ बातचीत शुरू की जा सके। दीपक, यही सवाल यही है कि लगातार ये कोशिशें की जाती रही है, सरकार ये कहती भी आई है कि वो सकारात्मक कदम उठाएगी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। और सरकार को ये भी मालूम है कि पिछली बार जब रामलीला मैदान में अनशन किया था तो उस वक्त की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। लेकिन क्या लगता है कि दबाव बनेगा सरकार पर? अब अन्ना के आ जाने से कम लोगों का जो विश्वास है वो ज्यादा बढ़ जाता है, अन्ना टीम का विश्वास भी, जो दूसरे सदस्य हैं उनका भी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। लेकिन क्या सरकार पर दबाव बन पाएगा? जिस तरीके से अब तक अगर देखा जाए तो कोई सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से या कोई बयान इस तरीके से नहीं आया इस आंदोलन को, इस अनशन को लेकर। देखिए, हालांकि अभी तक तो कोई पहल नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से अन्ना आज खुद अनशन पर बैठ गए उसके बाद तो लगता है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार दबाव में रहेगी। और क्योंकि जितने इससे पहले जो आंदोलन हुए, अन्ना पहले दिन से ही वहाँ पर अनशन बैठे थे, तो देश भर में व्यापक जन समर्थन उन्हें मिला था और जिसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झुकती वहाँ पर दिखाई दी थी। लेकिन आज की स्थिति थोड़ा अलग थी। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने अनशन शुरू किया था 4 दिन तक, और 5वें दिन 4 दिन का अल्टीमेटम टीम अन्ना ने केंद्र सरकार को दिया था। लेकिन ये 4 दिन वैसे ही बीत गए, कोई पहल केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की, और जिसके बाद अन्ना अनशन पर यहाँ पर बैठे। उन्होंने पहले ही बोला था कि इन 4 दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तो वो लोग अन्ना खुद अनशन पर बैठेंगे। और जिस तरीके से आज अन्ना खुद अनशन पर बैठे हैं सुबह से ही, और आज वहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई है, और देश भर में भी अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही हैं कि उनके समर्थन में वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल की घटना हम देखें, जो प्रधानमंत्री रेस कोर्स में प्रधानमंत्री आवास निवास के बाहर अन्ना समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, और इस तरह जिस तरीके से पिछली बार के सारे घटनाक्रम को देखें, जितने सांसद थे, जितने मंत्री थे, उन सभी के घर के बाहर अन्ना समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। तो एक वैसा ही सिलसिला यहाँ पर दोबारा से शुरू हो सकता है, और ऐसी स्थिति निर्मित होती है और देश भर में जो उबाल पिछले आंदोलन में अन्ना के आया था वही सारी चीज निकल कर आती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर केंद्र सरकार पर दबाव होगा और कोई ना कोई ऐसा कदम उन्हें लेना होगा। निश्चित तौर पर जन लोकपाल को लेकर जो भ्रष्ट मंत्री है जिनके खिलाफ टीम अन्ना वहां पर बैठी है, उन सबको लेकर, ताकि इस अनशन को कहीं ना कहीं खत्म करवाया जाए। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका खामियाजा निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो कोई रिस्क लेना चाहेंगे। दीपक, आप जिस तरीके से ये कहा भी जा रहा है और ये बात भी है कि 8 अगस्त तक ही अनशन करने की इजाजत दी गई है दिल्ली पुलिस के जरिए। आज 29 जुलाई है, 8 अगस्त तक एक लंबा कहा जाएगा, क्योंकि अनशन के लिए काफी दिन अभी अन्ना हजारे के पास, अन्ना टीम के पास है। अगर देखा जाए, दिल्ली पुलिस ने भी जो इजाजत दी है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से डॉक्टरों ने भी मना किया था अन्ना हजारे को कि आप अनशन मत कीजिए, ऐसा क्योंकि उनको आराम की जरूरत है और वो फिर भी अनशन कर रहे हैं। उनकी अगर तबीयत बिगड़ती है और उनको कुछ होता है, इस तरह की उनकी हालत गंभीर बनती है, तो बहुत मुश्किल रहने वाला है, फिर सरकार के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल शोएब, निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार मुश्किल में आ जाएगी और उसे लोगों का विरोध का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। और वैसा ही जन समर्थन निश्चित तौर पर अन्ना को, क्योंकि जब पिछली बार आंदोलन हुआ तो खासा जन समर्थन मिला था जब अन्ना खुद अनशन पर बैठे थे। और अभी 8 अगस्त तक का इनके पास समय, यानी कि 10 दिन का समय अभी और है, और इन 10 दिनों में निश्चित तौर पर टीम अन्ना भी अपनी तरह से पूरी ताकत इस आंदोलन में झोंक देगी। देश भर में जहां जहां अन्ना समर्थक है वो खुलकर प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर दबाव तो केंद्र सरकार पर रहेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है, जैसा आप कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनका स्वास्थ्य वैसे ही नाजुक चल रहा है, डॉक्टरों ने उनको मना किया है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। एक चीज का जिक्र यहाँ पर शोएब करना चाहूंगा कि अभी अन्ना का एक बयान यहाँ पर आया था, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि टीम अन्ना यहाँ पर राजनीतिक माहौल तैयार कर रही, राजनीतिक पार्टी यहाँ पर बनाना चाहती है और अपने कैंडिडेट चुनाव में खड़ा करना चाहती है। तो उसको लेकर अन्ना का बयान भी आया है कि अन्ना ने कहा है कि वो अपनी राजनीतिक दल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि देश भर से अच्छे लोग वो लोगों के बीच में भेजेंगे, उनको खड़ा करेंगे, ताकि लोगों के पास एक अच्छा विकल्प हो। इन दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां, इनके अलावा एक ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा जो टीम अन्ना का, जिसको बाहर से समर्थन प्राप्त होगा, ताकि लोगों के पास एक विकल्प वहां पर खड़ा हो। हालांकि इसका प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से देश भर में कहां कहां ऐसी स्थिति टीम अन्ना निर्मित करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इन सभी चीजों को लेकर टीम अन्ना का गहन मंथन जारी है, और जिस तरीके से रामदेव का आंदोलन आगे शुरू हो रहा है टीम अन्ना के अनशन के तुरंत बाद, वो भी केंद्र सरकार पर दबाव करने का काम, डालने का काम जरूर यहाँ पर करेगा। शोएब, हाँ बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यकीनन 8 अगस्त तक तो अनशन की इजाजत अन्ना टीम को है ही, उसके अलावा भी, क्योंकि 9 अगस्त से बाबा रामदेव भी अनशन करने वाला है।